वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। और त्यौहार भी कहाँ से, चैत्र महीने से लेकर भाद्रपद महीने तक के जो भी त्यौहार है उनकी ये जो टेस्ट मिला आपको नानक क्लासेस ऐप में, उसकी व्याख्या आपको मिल रही है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, टोटल 12 महीने जो है, इनको 2 महीनों के 2 वीडियो के माध्यम से, 2 टेस्ट के माध्यम से हम कवर करेंगे आने वाली हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो ये नानक क्लासेज ऐप में जो गूगल प्ले स्टोर से आपने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर रखा है, 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है। और इसमें 3 सीरीज अब तक आ चुकी है, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल की। अब ये चौथी सीरीज चल रही है। चौथी सीरीज का ये 5वां वीडियो है और स्टार्ट कला संस्कृति से की है। तो स्टार्ट करें। राजस्थान के प्रमुख त्योहार रंगीलो राजस्थान में है। हर क्षेत्र में, हर धर्म, हर समाज में अलग अलग त्योहार बनाए जाते हैं हर महीने के अंदर। और राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। सबसे ज्यादा धार्मिक मेले लगते हैं डूंगरपुर में, जबकि सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं जो डिडवाना क्षेत्र है, डिडवाना, कुचामन, नागौर, वहां पे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो, गोगा नवमी कहा जाता है। अब गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी बनाई जाती है भाद्रपद महीने में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या बनाई जाती है? गोगा नवमी बनाई जाती है, क्योंकि गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। त्योहारों की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़े या त्योहार के या सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, उस मामले में भाद्रपद महीना है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तीज है, कृष्ण पक्ष की जो तीज है उसमें बड़ी तीज आती है जिसको हम कजली तीज कहते हैं। और भाद्रपद बड़ी तीज आती है, जबकि सावन की शुक्ल तीज को छोटी तीज आती है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोगा नवमी। दूसरा प्रश्न, जैन समुदाय का पर्युषण पर्व किस महीने में बनाते हैं? जैन समुदाय अपना पर्युषण पर्व किस महीने में बनाते हैं? वो भी भाद्रपद महीने के अंदर। किसमें? भाद्रपद महीने के अंदर पर्युषण पर्व बनाया जाता है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात करें भाद्रपद महीने की, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सांवलिया जी का मेला है, वो भी भाद्रपद महीने में लगता है। देव झूलनी मेला लगता है चार भुजानाथ राजसमंद में, वो भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। खेजड़ली शहीद मेला लगता है, वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। स्वाई भोज का मेला असिंध भीलवाड़ा में, वो भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। नाग पंचमी मंडोर जोधपुर में बनाई जाती है भाद्रपद महीने में। भोजन थाली मेला है, वो भी भाद्रपद महीने में। चुंगी तीर्थ मेला है, वो भी भाद्रपद महीने में। कजली तीज है, ये सारी भाद्रपद महीने में आती है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन दिवस की तिथि को बनाई जाती है। देखो, चैत्र मास में जो गणगौर आती है वो लास्ट त्योहार माना जाता है। और सावन के अंदर जो तीज आती है वहां से, जिसको सावणी तीज कहते हैं, वहां से त्योहारों की शुरुआत होती है। जो गणगौर पूजन है वो किस तिथि को होता है? मुख्य रूप से चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है? गणगौर का आयोजन किया जाता है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर। बिना ईसर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब लगता है? गणेश रणथंभौर जो दुर्ग है स्वाइमाधोपुर में, वहां त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो वहां मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। देखो, लगभग जितनी भी चतुर्थी आती है ना, जो मेले आते हैं अपने राजस्थान में, चौथ के मेले, वो लगभग कृष्ण पक्ष में आते हैं। जैसे अभी करवा चौथ आएगी, ठीक है, कार्तिक कृष्ण चौथ। लेकिन गणेश जी का ये जो मेला लगता है, गणेश जी का जो ये पर्व है, ये शुक्ल पक्ष में आता है। क्योंकि सबसे पहले हम किसको पूछते हैं, किसको मनाते हैं? सबसे पहले गणपति जी, गणेश नु बनाइए सारे काम सिद्ध होंगे, होते हैं ना। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? रणथंभौर के अंदर। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में बनाया जाता है? छोटी तीज के दो, सावनी तीज के दो। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि बड़ी तीज सातुड़ी तीज है, वो कजली तीज है, वो बूंदी की प्रसिद्ध है। ये बड़ी वाली भाद्रपद में आती है, बड़े महीने में। और छोटी वाली सावन महीने के अंदर आती है। सावन शुक्ल तृतीया, जहां से आगमन किसका माना जाता है? त्योहारों का राजस्थान में आगमन माना जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? क्योंकि हम चर्चा सिर्फ चैत्र से लेकर और भाद्रपद महीने तक के त्योहारों की कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास टाइम है। अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो अगले साल
सारे पेपर वगैरह होने हैं जितने भी, तो तब तक हम अच्छे तरीके से अगले इस 2-3 महीनों में पूरा राजस्थान जीके को कवर कर लेंगे नई अपडेट के साथ। तो राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बड़ी अभी मैंने बताया, छोटी शुक्ल में बनाई जाती है, बड़ी कृष्ण पक्ष में बनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाया जाने वाला पर्व, मुख्य रूप से ज्येष्ठ महीने के अंदर एक ही त्योहार प्रसिद्ध है, और वो कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? वो है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो मीठा पानी पिलाते हैं जगह जगह, क्योंकि जून का महीना होता है, खूब गर्मी पड़ती है, और ये पुण्यदान किया जाता है इस दिन, ठंडा ठंडा पानी पिला के, ठीक है, मीठा पानी पिला के निर्जला एकादशी होती है। वो कौन सी होती है? निर्जला एकादशी। एक ज्येष्ठ महीने की ओर मैं बात करूं तो ज्येष्ठ अमावस्या को याद रखना है। क्या होता है ज्येष्ठ अमावस्या? शायद आपको पता होगा, सीताबाड़ी का मेला, केलवाड़ा 12 में सीताबाड़ी मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या। अक्षय तृतीया का त्योहार कब बनाया जाता है? अक्षय तृतीया कह दो, या आपा कह दिया आखा तीज, किसी कह दिया आखा तीज कह दिया। ये आखा तीज जिस दिन बहुत सारे बाल विवाह होने के भी कुप्रथा है, बहुत हो जाते हैं, कितना विवाह बेर भी, लेकिन हमारे राजस्थान की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी बाल विवाह न हो, फिर भी इधर उधर से छुपे हो ही जाते हैं, क्योंकि अबुझ सावा होता है इस दिन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ले दे के सारे परनाए जाते हैं। ठीक है, ये दिन सारा ही परनीजे जिका रिश्तो हड़ो वह तैयार हो जाए। अबुझ साओ अक्षय तृतीया पर ध्यान भी रखना। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख महीने में मनाई जाती है, और शुक्ल पक्ष, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। याद रख लेगा नहीं, आखा तीज, अबुझ सावा, सबसे ज्यादा बाल विवाह होने हो जाते हैं। ये सामाजिक कुरीतियां हैं, ठीक है, कुप्रथा है, बुराई है, जो धीरे धीरे अब क्या है, पढ़े लिखे सारे हो रहे हैं तो बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम मिल जाते हैं। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान सामान्य अध्ययन, ठीक है, इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान सारे हैं। मात्र 200 रुपये इसका चार्ज है। पूरा राजस्थान अध्ययन आप पढ़ लोगे, राजस्थान जीके, ठीक है, एक साल तक, जैसे मान लो आज आपने ले लिया तो एक साल तक आपको राजस्थान जीके मिलता ही रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे ये एक सीरीज पूरी होगी, जैसे अब जिसने ले रखा है ना, तो ये 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी स्टार्ट है, और सारे टेस्ट इसी में उपलब्ध है, टोटल के टोटल। और 9 बजे मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ, कोई भी आपको कंफ्यूज होती है तो। झूलना एकादशी का त्योहार जिसे रेवाड़ी भी कहा जाता है, मनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जल झूलनी। क्या कहते हैं? जल झूलनी कहते हैं, जिसको झूलना भी कहते हैं। झूलना एकादशी या जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? भाद्रपद महीने में बनाई जाती है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ये देखो दो एक जैसे ऑप्शन आ गए, ठीक है, तो ये एक आछो लागे वो कर दियो, दोनों ही सही है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जिसे रेवाड़ी भी कहा जाता है। त्योहारों से संबंधित नॉर्मल सा प्रश्न आता है, ऐसे मत सोचना भी इनमें से और आगे क्या पढ़े। और अब देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात आती है तो उसी दिन सांवलिया जी का मेला भी लगता है। सांवलिया सेठ रो मेलो का नहीं, सांवलिया सेठ जी का मेलो मडफिया चित्तौड़गढ़ में। वो गणगौर में गण और गौर प्रतीक है। गणगौर में गण और गौर, तो गण शिवजी महाराज और गौर पार्वती, ठीक है, शिवजी और पार्वती, गण और गौर। निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? निम्न में से कौन से त्योहार है वो भाद्रपद के महीने में नहीं बनाए जाते? देखो गोगा नवमी में गोगा नवमी आती है, गोगा नवमी तो हमने पढ़ ली, आती है फिक्स है। और अनंत चतुर्थी भी आती है, अनंत चतुर्थी आवे नहीं, 14 साल जी अभी कई दिन पहले गई है, ठीक है, अनंत चतुर्थी भी आती है। आंवला नवमी इस महीने में नहीं आती, और शरद पूर्णिमा भी इस महीने में नहीं आती। तो ए और बी सही है, सी और डी इसका उत्तर गलत हो जाएगा। अब आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा कब आती है? क्योंकि भाद्रपद आ गया तो कल के टेस्ट में आपको दोनों ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन दोनों को याद कर लेना। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो फुलडोल महोत्सव बनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बनता है, शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है फुलडोल महोत्सव। गणगौर बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये भी सही है। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ को बनाई जाती है, भादवे की कृष्ण पक्ष की छठ ने के बनाई जाए
ऊब छठ मनाई जाए। ठीक है, क्या बनाई जाती है? ऊब छठ। गुड़ला सावन शुक्ल तृतीया, ये गलत है क्योंकि गुड़ला बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला पर्व भी है तो कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। गुड़ला नृत्य हो गया, गुड़ला त्योहार, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र। दशहरा पर्व मनाया जाता है तो काल परसों गए दशहरो ध्यान ये था। लिलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। आशीवन शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। कब? आशीवन शुक्ल दशमी को क्या बनाया जाता है? दशहरो बनाई जाए। ठीक है, याद रखिए। बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस का दावा है। बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बच्छ बारस भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। यानी बच्छ बारस बछड़े की पूजा की जाती है, विधन त्योहार मनाया जाए। सारे के सारे नॉर्मल है। अब आप इनसे गहराई से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से इनको याद रख लेना। एक आगे याद रख लो बच्छ बारस भादवे की कृष्ण पक्ष की दशमी में, क्योंकि मेन आपको ये जरूरी याद रखना है। कन्फ्यूज कहाँ होगे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। देखो पहले जो 15 दिन आते हैं वो कृष्ण पक्ष के आते हैं, फिर आ जाए अमावस्या। अमावस्या आने के बाद फिर कृष्ण शुक्ल पक्ष आ जाए और फिर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के दिन पूरा महीना हो जाता है। ठीक है, कई बार 13 महीना भी आ जाए। तो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष, जैसे अब की बार 2 भादो आया नहीं मियाँ। बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? हमेशा हिंदी के शुद्ध को ध्यान रखना, त्योहार की एक ही मात्रा आती है लेकिन ये आजकल चलता है ऐसे। तो बूंदी की जो कजली तीज है वो बनाई जाती है भाद्रपद महीने में, लेकिन भाद्रपद महीने शुक्ल और कृष्ण दोनों ही आगे तो समस्या होगी, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, वो सारी की सारी एक ही है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अशोकाष्टमी कब बनाई जाती है? अशोकाष्टमी, तो अशोकाष्टमी बनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये प्रश्न ना 2022 के एक पेपर में आया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, छोड़ने नहीं है इनको, बार बार अभ्यास करो। आपके पास खूब सारा टाइम होता है अब, तो इस टाइम को बार बार लिख लिख के चीजें याद करो जो याद नहीं रहती है। तो अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। माहेश्वरी समुदाय ऋषि पंचमी को राखी का त्योहार मनाता है। ऋषि पंचमी आती है, महेश्वरी जो समुदाय है ना, वो जो ऋषि पंचमी आती है उस दिन राखी का त्योहार मनाते हैं। तो ये ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी आती है। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन किया जाता है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आ गई, ठीक है, गुरु की पूजा की जाती है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, जैसे आप ध्यान रखते हो ना गुरु का, जब भी गुरु पूर्णिमा आ जाती है तो उस दिन सब गुरुओं को प्रणाम करते हो और करते हो, लेकिन बाकी दिनों में आप क्या करते हो? अगर गुरु से हल्की सी भी गलती हो जाती है, कोई 1000 में से एक ही गलती हो जाती है, तो फिर आप कमेंट में कैसे भर देते हो जैसे इस इंसान को हम सदियों से नहीं जानते हैं, कभी नहीं जानते, और इसने इतना घोर अपराध कर दिया कि हमारे 1, 2,000, 5,000, 10,000 में से एक पर्सन गलत बता दिया मानवीय भूल से। तो आज कलयुग है, गुरु की कैसे पूजा की जाती है, सबके लिए नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महानुभाव है। ठीक है, ऐसे महानुभाव है जो किस प्रकार एक व्यवहार करते हैं। यानी आज शिक्षा का मतलब सबसे अच्छा व्यवहार है। आपने देखा होगा जब भी टीचर की भर्ती आती है तो उसमें एक टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान होती है और उसमें पूरा आज का युग शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? व्यवहार है। व्यवहार सबसे अच्छा होगा तो आपसे नौकरी कभी लगोगे नहीं लगोगे, लेकिन आप इस सृष्टि पे हो, आपका व्यवहार जांचा जाता है, आपके व्यवहार से ही आपका सम्मान होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आपका चाहे गुरु है, चाहे आपका बड़ा है, बराबर का है, अच्छा व्यवहार आपको रखना जरूरी है, पढ़े लिखे चाहे आप कितने भी हो। सावन पूर्णिमा को बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सावन की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो सीधी सी बात है, रक्षाबंधन बनाई जाती है सावन पूर्णिमा को। होली फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का आप आदर करते ही हो। दीपावली अभी आने वाली है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। रामदेवरा में रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेवरा में रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है। तो सीधी बात है कि बाबेरी बीज भादुएरी दूज यानी भाद्रपद महीने के अंदर होती है। रामदेव जी का विशाल मेला लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक विशाल लक्खी मेला बढ़ता है।
लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है। लांगुरिया नृत्य, नागुरिया गीत के लिए केला देवी, करौली कालीसील नदी के किनारे जो मेला लगता है, हनुमान जी की माता अंजना जी का अवतार इन्हें माना जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक यानी नवरात्र में मेला लगता है। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। अलवर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है आषाढ़ शुक्ल नवमी से त्रयोदशी तक। अलवर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल नवमी से त्रयोदशी तक। बहुत सारे एक दो प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन इनको लिख के याद कर लेना। डिग्गी में कल्याण जी के मेले का आयोजन होता है। डिग्गी कहाँ पे है? टोंक के अंदर, वहां कल्याण जी के मेले का आयोजन किया जाता है। तो सावन को भी किया जाता है, वैशाख को भी किया जाता है और भाद्रपद को। श्रावण पूर्णिमा है, ये वनस्पति तो है, या श्रावणी अमावस्या हो सकता है यहाँ पे, पूर्णिमा भाद्रपद एकादशी, भाद्रपद में, विशाख में और श्रावणी 3 महीनों में आयोजन किया जाता है। उपयुक्त तीनों तिथियों में इसका आयोजन किया जाता है। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा? चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आगे के जितने भी महीने, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, भाद्रपद से आगे जितने भी महीने हैं ना, उन महीनों की चर्चा होगी, फाल्गुन तक के मेले की चर्चा होगी। ठीक है, तो आप निरंतर इस प्रकार अध्ययन करें, मेहनत करें और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 6 बजे टेस्ट देके रोज 9 बजे इसकी व्याख्या देखते रहे। मैं कहता हूँ राजस्थान जीके का चप्पे चप्पे का आप छान बनोगे। और जिस विद्यार्थी का राजस्थान के अंदर कोई तैयारी कर रहा है, राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जिसका राजस्थान जीके मजबूत है, वो सभी विद्यार्थियों से 4 कदम आगे रहेगा। ये नोट ही कर लेना हमेशा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अगर वेटेज रह रहा है तो राजस्थान जीके का, राजस्थान करंट का। उसके लिए मजबूत करने के लिए नानक क्लासेज आपके साथ निरंतर सेवा में हाजिर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।